तो ये हमारा द्विघात बहुपद है, क्योंकि यही पढ़ना है अब हमको। ये द्विघात बहुपद है ax² + bx + c। गुणांक देख के ही हम लिख सकते हैं कि इसके गुणांक क्या हैं, a, b और c, जिसमें अलग अलग x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। ठीक है। अब जो भी हमको बहुपद दिया होगा द्विघात बहुपद, उसको हम देख के डायरेक्ट तो बता नहीं सकते कि इसके शून्य क्या होंगे, क्योंकि वो निकालने पड़ेंगे। अब देखो, माना बहुपद के शून्यक, इन गुणांकों और शून्यकों में एक संबंध होता है। बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध, गुणांकों और शून्यकों में। लेकिन शून्यक कब पता चलेंगे, जब हमको निकालने पड़ेंगे विधि लगा के। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि बहुपद के जो शून्यक हैं वो क्या हैं, अल्फा और बीटा। शून्यक कितने लिखेंगे, 2 घात का बहुपद है तो हमेशा शून्यक 2 ही निकलेंगे हमारे पास। तो हमने 2 शून्यक मान लिए, अल्फा और बीटा। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था ये कि बहुपद के जो शून्यक और गुणांक होते हैं इनमें कुछ संबंध होता है। तो देखो, शून्य को ये याद रखना है। अब 9th का याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमको यही याद रखना है ये वापस से, कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यक कौन से, अल्फा और बीटा, इनका योग मतलब इनका जोड़, अल्फा प्लस बीटा। ये हमने माने हैं। क्यों माने हैं, क्योंकि हमको जैसी जैसी संख्याएं दी हुई होंगी उस हिसाब से अलग अलग गुणांक आएंगे और अलग अलग ही शून्यक आएंगे। तो फिलहाल हमने गुणांक मान लिए ABC और शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा। ठीक है। अब इनमें संबंध क्या होता है वो देख लेते हैं कि जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये हर बहुपद के लिए, हर द्विघात बहुपद के लिए ये लागू होगा कि जो उसके बहुपद के शून्यकों का जोड़ जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक बताओ, यहाँ पे क्या है, पहले हमको लगाना क्या है, माइनस, x का गुणांक क्या है, b, और x² का गुणांक क्या है, a। तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बटा a। इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बहुपद के शून्यक और गुणांकों का संबंध है ये पहला, इम्पोर्टेंट भी है। शून्यक है अल्फा बीटा और गुणांक है ABC। तो शून्यकों का जोड़ जो होता है वो माइनस x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होता है, या अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b बटा a होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और है, शून्यकों का गुणा या गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये किसके बराबर होता है। गुणनफल मतलब 2 शून्यक है अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये हमने डॉट का चिन्ह, डॉट मतलब ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये होता है किसके बराबर, अचर पद यानी कि 3rd नंबर वाला पद। योग तो किसके बराबर, बीच वाला पद बटे पहला वाला पद, गुणांक, गुणांक, बीच वाला गुणांक और पहला वाला गुणांक, और उसके आगे चिन्ह क्या लगाना है, माइनस। और शून्यकों का जो गुणनफल है वो होता है 3rd वाला गुणांक बटे पहला वाला गुणांक। तो अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी कि अचर पद क्या है c और x² का गुणांक क्या है a। तो जो अगला हमारा संबंध है शून्यकों और गुणांकों का वो क्या है,
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये सब हमको सवालों में पढ़ने हैं, लेकिन कभी कभी वो डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो इसलिए हमको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, यानी कि अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो संबंध हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, सवाल में काम आएंगे हमारे जब प्रश्नावली का सवाल करेंगे हम, तो इनको लिखो। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 का जो पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। कुछ द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, उनके क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक वही जो पहले तरीका बताया था कि द्विघात बहुपद लिखा होगा, उसका वही तरीका लगाना है कि थर्ड संख्या का जो चिन्ह है उसको साइड में लिखना है, पहली तीसरी को गुणा करना है, फिर दो संख्याएं ढूंढने, उस तरह से। ठीक है, उसके बाद में इसने लिखा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध की सत्यता की जांच क्या करनी है, हमको ये दोनों चीज़ें निकालनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब जो दो शून्यक हमारे आएंगे उनका जोड़ माइनस बी बटा ए के बराबर आना चाहिए, और उनका जो गुणा है वो सी बटा ए के बराबर आना चाहिए। ये हमको सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, सवाल हम सारे ही करेंगे इसके। तो अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है कि क्या क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणा दिया हुआ है। हमको क्या बताना है, हमको बताना है ये द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें तो हमने को बहुपद दिया हुआ है, शून्यक निकालने हैं, और जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है उसमें हमको शून्यक पहले से दिए हुए हैं, हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। देखो, लिखेंगे, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, तब बहुपद, यानी कि जो ये अल्फा बीटा है, बहुपद के जो शून्यक हैं वो हमको दिए हुए होंगे पहले से। तो बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसको याद रखना है कि जब कभी भी हमको शून्यक दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा के मान दिए हुए हैं, तो हम इस वाली समीकरण में वो मान रखेंगे और क्या आ जाएगा, बहुपद आ जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा हमारे पास, बहुपद। ठीक है, तो ये बहुपद निकालने की समीकरण है कि अगर शून्यक दिए हुए हैं या शून्यकों का योग दिया हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, कभी कभी डायरेक्ट योग दे देगा वो, अल्फा बीटा अलग अलग नहीं देगा, तो शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का
गुणा बराबर 0। तो इस तरह से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं अगर बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, दो ही तरह के क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली नंबर 2.2 में। तो ये प्रश्नावली हमको करनी है। तो जो मेन क्वेश्चन करने किस तरह से हैं, क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन करने में काम आएंगी, वो सब हमने पढ़ ली है कि गुणांक क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, उनमें संबंध क्या क्या होता है, और अगर शून्यक दिए हुए हैं तो बहुपद कैसे निकालते हैं। यही 2 चीज़ें हैं इसके अंदर प्रश्नावली में। तो अब करेंगे इसके सवाल। ठीक है, साथ के साथ पीछे वाला भी पढ़ते रहना है, जिससे रिवाइज होता रहेगा और भूलेंगे भी नहीं।